ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 मई से 1 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि अपनी बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा जो हफ्ता होता है वो 7 दिन का होता है, तो उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और जिस भी भाव में जाते हैं उस और ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, संपर्क में आते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले सप्ताह में, इन सारी चीज़ों का ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता तो आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर को छोड़कर आपके लग्न भाव में ही बैठ जाएंगे। ये 26 तारीख को दिन के 2 बजे के आसपास होगा और 28 तारीख दिन के ऑलमोस्ट 2 बजे तक ही यहीं पे चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर वो उच्च के भी हो गए तो ये और भी अच्छा है, और उपचय भाव के स्वामी भी हैं तो ये और भी अच्छा है। यानी कि गति प्रदान होगी, कोई अच्छी न्यूज़ प्राप्त होगी। यहाँ पे सूर्य के साथ है जो केंद्र के स्वामी है, चौथे घर के, और चंद्रमा क्या है, चौथे से 12वें के स्वामी है। ये भी इंडिकेट करता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। और बुध भी यहाँ पे हैं जो आपके धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो यहाँ पे देखिए धन स्थान, उपचय भाव, चौथा भाव जो प्रॉपर्टी आदि दिखाता है, और लक्ष्मी स्थान, इनका कॉम्बिनेशन सारा लग्न भाव में हो रहा है। तो ये धन की वृद्धि, प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी बेचने से लाभ, और कोई फैमिली इशू चल रहा था उसको सॉल्व करने के लिए भी अच्छा है। लेकिन चंद्रमा सूर्य के साथ है, शनि की दृष्टि है, तो विषदोष बना, अमावस्या दोष बना, और बुध के साथ चंद्रमा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कन्फ्यूजन रहेगी, कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो जहाँ पे भी क्लैरिटी की कमी है वहाँ पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। चंद्रमा उपचय भाव के स्वामी है और सूर्य के साथ बैठना यानी कि थोड़ा सा पराक्रम रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा अमावस्या दोष है, इसलिए वो ओवर एक्साइटमेंट की तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा व्यवहार में फ्रेंडशिप या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर या फ्रेंडली व्यवहार रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भी सेम चीज़ कहूँगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाकर रखिएगा। बिजनेस में आपको ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, उस पर काम कीजिए। लव लाइफ में ठीक है चीज़ें, थोड़ी कन्फ्यूजन अगर दूर आ रही थी तो थोड़ा दूर करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी। वहीं स्टूडेंट्स थोड़ा सा शांत माहौल में बैठिएगा, अपने जीवन के बारे में सोचिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, पैसा तो आता हुआ दिख रहा है हफ्ते के शुरुआती भाग में। 28 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आपके धन स्थान यानी कि मिथुन में आ जाएंगे और 30 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है, धन आगमन का सूचक होते हैं। और यहाँ पर तो अगर देखें तो उनका जो योग है वो गुरु के साथ हो रहा है, जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं अष्टमेश हैं। तो यहाँ पे देखिए तो 2, 5, 2, 8 और 11 ये आकस्मिक धन प्राप्ति, अचानक से धन प्राप्ति का योग बना देते हैं। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। गुरु हैं जो लाभ स्थान के स्वामी है, पैसा कमाने के नए अवसर मिलेंगे। और गुरु चंद्रमा साथ में है यानी कि कुछ नया सीखने के लिए भी अच्छा मौका है। बस ये कहूँगा कि क्योंकि गुरु अष्टमेश हैं और चंद्रमा ने इनको आके एक्टिवेट कर दिया, तो अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे ना तो अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें भी बोल देंगे जो आपको बोलनी नहीं चाहिए। समय रहते अगर हम चुप बैठ जाए ना तो कई प्रॉब्लम रुक जाती है। यहाँ पे वैसा ही टाइम आपके लिए कम बोलिएगा।
कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जो बदलाव आ रहे हैं समय में, परिस्थितियों में, उनको एक्सेप्ट कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नई उम्मीद जग सकती है। जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, नए मौके खुलेंगे। बिजनेस में भी नया काम मिलेगा। एक प्रकार से अपने हिसाब से जो काम ढूंढ रहे थे, अपने प्रकार का काम ढूंढ रहे थे, वैसा मिलेगा। लव लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा शांत रहिएगा और सकारात्मकता बनाने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, आपको एक दूसरे को एक पार्टनर की तरह समझना है। ऐसा लग रहा है कि एक कोलैबोरेशन की कमी है, एक हार्मनी की कमी है, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है, तो इंस्पिरेशन की कमी दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। अचानक से यात्रा के योग भी आपके विद फैमिली भी बन सकते हैं। 30 तारीख शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो स्वराशि के हैं, अपनी राशि के हैं, और मंगल के साथ बैठकर चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, ये और भी अच्छा है। तीसरे घर के मंगल, वो भी नीच के, ऊपर से तीसरे घर के स्वामी यानी कि चंद्रमा के साथ। और यहाँ पर अगर देखें तो अपनी राशि की क्योंकि चंद्रमा है, तो उनका बल, उनका पराक्रम और बढ़ जाता है। तो ये समय बहुत अच्छा है। कुछ अलग करना है, कुछ रिस्क लेने हैं, कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया सीखना है। चंद्रमंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ काम करते हैं, कुछ नॉर्मल से हटकर स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, नया इनिशिएटिव लेना है, यहाँ से दोनों मिलकर भाग्य स्थान को देखेंगे, जो मंगल की उच्च की राशि है, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। और तीसरा भाव उपचय भाव है, यानी कि पूरा का पूरा पराक्रम, पूरा का पूरा बल, पूरा का पूरा शौर्य, स्किल्स, इन सब का मिलन आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। बस कम्युनिकेशन में उग्रता से बचिएगा, क्योंकि चंद्रमंगल साथ में है तो ये गुस्सा भी दिखाता है, और तीसरा भाव है तो एग्रेशन इन कम्युनिकेशन, और भाई बहनों से झगड़े, दोस्तों से झगड़े हो सकते हैं, तो इस पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बताती है कि स्ट्रेंथ बहुत रहेगी, लेकिन उसका सदुपयोग भी करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में नए काम मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ग्रोथ का टाइम है, कुछ ऐसा मौका मिलेगा कि ग्रोथ अचानक से होगी। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा माहौल बनाकर रखने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे अवसर यहाँ पे प्राप्त होंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे भी यही कहूँगा कि थोड़ी होप ले आइए जीवन में। अभी लगता है कि आप बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं, उसके कारण दिक्कत आती है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम है तो दिक्कत होगी, और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, अच्छा है। चंद्रमा भी ठीक स्थिति में है, सर्वाष्टक में भाग्य स्थान बली है, यानी कि भाग्य, पराक्रम और स्किल्स तीनों साथ देंगे आगे बढ़ने के लिए। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।